वहीं महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, जिसको लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने राहुल गांधी और एमके स्टालिन समेत विपक्षी नेताओं की तस्वीरों को पैरों से कुचला और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता आगे बढ़कर सपा और कांग्रेस दफ्तर की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी देखने को मिली है। हालात बिगड़ते देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। संगठन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से सपा और कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। उनका आरोप है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को गिराकर विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों से उन्हें वंचित रखने की कोशिश की। पार्लियामेंट में जिस तरह से महिलाओं, हमारी बहनों के जो बिल उनके पक्ष में लाया जा रहा था एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उसको गिरा करके ये साजिश में अपने सफल हो गए। क्योंकि वहाँ का कानून यह कि 2/3 बहुमत होगा तभी यह बिल पास होगा, और इससे स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब महिला विरोधी हैं। देखिए, महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसको लेकर पूरे देश की राजनीति अब गर्म हो गई है और लगातार जो है सत्ता पक्ष की ओर से विरोध इसको लेकर देखा जा रहा है और विपक्षी जिन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान देखने को मिल रही है। तो वहीं हमारे साथ अनूप जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी के लिए। अनूप, लगातार देखा जा रहा है जो महिला आरक्षण बिल ये जो संसद में पेश नहीं हो पाया है और पास न होने के चलते कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष है, इनके लोगों में आक्रोश है और लगातार विपक्ष को महिला विरोधी जो है करार दिया जा रहा है इनकी ओर से। जैसे महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पहले जो बिल कल की चर्चा हुई, विशेष सत्र बुलाया गया था, उससे पहले इस अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सत्ता पार्टी द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया गया था। बताया जा रहा था कि नारी जो महिलाएं हैं उनको राजनीति में 33% की भागीदारी मिलनी जा रही है। हालांकि जब विशेष सत्र 3 दिन का होता है, चर्चा होती, चर्चा के बाद जो है ये पूरा जो है इसको मत नहीं मिल पाते हैं जितना इसको नारी संशोधन अधिनियम के लिए मिलना चाहिए था, तो ये बिल गिर जाता है, जिसके खिलाफ कल देर शाम से ही जो विपक्ष के खिलाफ, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, उसके खिलाफ जो सत्ता पार्टी के लोग हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सत्ता पार्टी है जो संगठन है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद में भी आज समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस का दफ्तरों की तरफ यहाँ लखनऊ में जो है वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस वहां से जाकर गोपीनगर में ही जो गोपाल राय है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का अध्यक्ष है, उसी के घर के पास इसको वहां पे बैरिकेड लगा के रोक दिया गया था। इसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे और पुलिस के बीच रोक हुई, झड़प भी हुई। हालांकि वहां पर भी वो सभी कह रहे थे कि विपक्ष का जो चेहरा है वो उजागर हो चुका है, जितना तो नारी महिलाओं की बातें करता है, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने दिया, इस वजह से उसका चेहरा उजागर हो गया। कल उन्होंने राहुल गांधी और जो विपक्ष के और नेता थे उनके जो तस्वीरें ले रखी थी, उनको पैरों तले कुचला और जलाने की कोशिश की थी। हालांकि इसका जो विरोध प्रदर्शन है विपक्ष के खिलाफ, अभी विश्व हिंदू रक्षा परिषद था और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी संगठन है या उससे जुड़े जो भी लोग, जो भी इकाई है, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर अभी जो आक्रोश है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी आगे और चलेगा, विपक्ष के खिलाफ लामबंद होकर सत्ता पक्ष के लोग इसी तरह से नारेबाजी, प्रदर्शन और पुतला दहन की कार्य योजना बना रखे हैं। बिल्कुल। हालांकि अनूप, इसको लेकर विपक्ष का भी जो है बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हमने इस बिल को लेकर जो है इसलिए जो ये पास नहीं हो पाया है बिल, क्योंकि हमने मांग की थी कि 2023 का जो बिल है वो पास किया जाए, जो नया बिल है इसको पास हम नहीं होने देंगे। देखिए, विपक्ष साफ कह रहा था कि वो महिला विरोधी नहीं है, आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक साफ मांग थी जो 543 जितने भी लोकसभा में मौजूदा संख्या है उसमें 33% पर आरक्षण की मांग कर रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष सीटें बढ़ाने पर उसमें 33% आरक्षण की बात कर रहा था। तो ये साफ है, सत्ता पक्ष के अलग दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा था कि महिलाओं के वो हक में है और वो परिसीमन का विरोध कर रहा था, ना कि महिला आरक्षण जो विधेयक आ रहा था उसका विरोध नहीं कर रहा था। उसका मानना है, उसका कहना है विपक्ष का परिसीमन का विरोध कर रहा था। हालांकि सरकार जो सत्ता पक्ष है वो इस बिल को जो पास नहीं है उसको सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर है और सीधा उससे आरोप लगा रहा है कि
विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया है कि कैसे वो महिला विरोधी है। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार, जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि वो महिलाओं के आरक्षण के विरोधी नहीं है। वो मौजूदा संख्या, जो लोकसभा में मौजूदा संख्या है, उसमें आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही थी। इस तरह से सत्ता और विपक्ष दोनों के अपने अलग अलग वादे और अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तर्क हैं। इस मामले में विपक्ष जहां सरकार पर लामबंदी कर रहा, तो सरकार भी अपने तरीके से विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा। उसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन, जो उनके लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या उनसे जुड़े जो भी इकाई हैं, विपक्ष को लेकर इस तरह की नारेबाजी और धरना प्रदर्शन जो कल देर शाम से शुरू हुआ था, वो लगातार जारी है। इस बीच जो तक विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या और भी जो कांग्रेस से जुड़े हैं या समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं या टीएमसी से जुड़े, उनका साफ कहना है कि वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं थे। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने वादे दावे किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष का पक्ष के खिलाफ और विपक्ष का इसके खिलाफ दोनों के ही कारण जायज बताए जा रहे हैं। दोनों अपने अपने कारणों का हवाला दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति कहां तक जाती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। तो देखिए, महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है। अब इसको लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से आक्रोशित होकर अब इसको लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं।